स्वागत है आपका टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग फिजिक्स के 12th क्लास का डे 9th का वीडियो लेके आए हैं। अपन ने पीछे किया था विद्युत फ्लक्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन अपना हो गया था, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था विद्युत फ्लक्स के बारे में। अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो आप लोगों का विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखो आप लोगों के पास में जो विद्युत फ्लक्स है इसके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब अपन इसको डीपली देखते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से आता है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये हो कि अपने को पता है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा है। जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी है। अपन ने ये देखा है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, बल रेखाओं की दिशा होती है। मतलब बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ई वेक्टर को प्रदर्शित करती है। अब देखो यहाँ पे ये जो अपन देख रहे हैं ये आप लोगों के पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में ये आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, बल रेखाएं हैं। तो बल रेखाओं की जो संख्या होती है उन्हीं को हम लोग विद्युत फ्लक्स के रूप में देखते हैं। जैसे देखो ये अपने पास में एक विद्युत क्षेत्र है और हम लोग इस विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल ले आते हैं, एक एरिया लाते हैं, एक पृष्ठ लाते हैं। इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उन बल रेखाओं की संख्या, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उन क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। अब देखो इसको एक बार अपन दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। अपन सीधी सी बात करें कि जैसे मान लो ये आप लोगों के पास में बोर्ड है, इस बोर्ड से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। अपन ये देखें कि ये जो बोर्ड है इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, मतलब अपनी ओर आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, इनके बीच में जो बल रेखाएं आ रही हैं इनमें हम लोग एक क्षेत्र ले आएंगे, एक पृष्ठ ले आएंगे। तो देखेंगे ये बल रेखाएं क्या कर रही है, इस क्षेत्र को पार कर रही है। जो बल रेखाएं आप लोगों के हैं जिनको आप लोग विद्युत बल रेखा बोल सकते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा बोल सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से पार हो रही है। तो जितनी जो बल रेखाएं होती है इस क्षेत्र से पार होती है उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा, यहाँ देखो ये बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी विद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। या अपन ऐसे देख सकते हैं कि यदि विद्युत फ्लक्स का मान ज़्यादा है इसका मतलब बल रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा है। वो तुलनात्मक रूप से अपन देखते हैं। जैसे सपोज दैट अपने पास में एक ये पृष्ठ है, एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में से मान लो कि यहाँ से अपन देखें कि यहाँ से आप लोगों के पास में 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है। कितनी क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है, 4 क्षेत्र रेखाएं यहाँ से पार हो रही है। एक दूसरा अपन पृष्ठ ले लेते हैं, ये दूसरा पृष्ठ है। इस पृष्ठ से अपन देखें कि यहाँ से 3 क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है। यहाँ कितनी क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है, 3 क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है। तो यहाँ ये जो क्षेत्र रेखाएं, मतलब जो ये बल रेखाएं होती हैं, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको हम लोग फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो है 4 बल रेखाओं का विद्युत फ्लक्स और एक आप लोगों के पास में 3 बल रेखाओं का विद्युत फ्लक्स। तो अपन देखते हैं कि इन दोनों में किसका मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन देखें कि जो आप लोगों के 4 बल रेखाओं का जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अपन, वैसे आप लोगों के बल रेखाओं की संख्या दी हुई नहीं होती, लेकिन मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है। ये मैंने आप लोगों को तुलनात्मक रूप से बता दिया कि जितनी बल रेखाएं ज़्यादा होगी, जितनी बल रेखाएं अधिक होगी, जितनी बल रेखाएं सघन होगी, विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, उतना ही प्रबल होगा। अपन ये देखते हैं कि यहाँ हम लोग जो पृष्ठ ले रहे हैं, चाहे कैसा भी पृष्ठ हो, जैसे आप लोगों के पास में व्हाइट बोर्ड है, तो हम लोग देखते हैं कि जो अपने क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सदिश रूप भी होता है। क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, सदिश क्षेत्रफल। और हम लोग इसको क्षेत्रफल को ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सदिश के लिए हम लोग लगा देंगे ए वेक्टर। तो अपन देखेंगे कि जो क्षेत्रफल होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस व्हाइट बोर्ड की, तो ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की अपन दिशा देखेंगे। व्हाइट बोर्ड की दिशा किधर होगी, तो हमेशा जो भी अपन पृष्ठ लेते हैं उस पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे व्हाइट बोर्ड है तो इसकी दिशा या तो बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी। तो 2 स्थितियाँ होती हैं। जैसे अपन ये पृष्ठ ले रहे हैं तो इस पृष्ठ की दिशा इस पृष्ठ के
या तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। तो अपन देखेंगे कि ये जो पृष्ठ ले रहे हैं, इस पृष्ठ की दिशा की, जैसे ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ की क्षैतिज ले लिया मैंने, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का। ये हो गया आप लोगों के पास में ए वेक्टर। दैट्स क्लियर। अब अपने पास में पीछे क्या आया था उसको देख लेते हैं अपन। अपने पास में पीछे आया था विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ने देखा था। विद्युत फ्लक्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स जो होती है ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर। पहली बात तो ये कि अदिश राशि है। दूसरी अपन बात करते हैं तो ये जो फाई है इसका हम लोग ज्ञात करेंगे। मात्रा ज्ञात करने से पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्र आप लोगों के पास में आया था E A कोस थीटा। क्या आया था? E A कोस थीटा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आप लोगों के पास में विद्युत फ्लक्स फाई है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज़ है? डिपेंडेंट ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़, या अपन बोल सकते हैं कि 3 क्वांटिटीज होती है अपने। एक होती है आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र, एक होता है आप लोगों के पास में क्षेत्रफल, और एक होता है थीटा। ये आप लोगों के पास में 3 ऐसी राशियां होती हैं जो फाई के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब फाई जो होता है ये इन 3 पर डिपेंड होता है। अब आगे देखते हैं अपन ये देखें कि ये जो थीटा होता है ये थीटा किन किन के बीच में होता है? थीटा किस किस के बीच में होता है? यहाँ पे देखो थीटा आप लोगों के पास में होता है E और A के बीच में। अपन यहाँ देखेंगे, ये देखो दोनों की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हो क्या होगी? सेम डायरेक्शन है, मतलब समांतर है, एक ही दिशा के अनुदिश है। तो अपन ले लेंगे यहाँ पे थीटा बराबर कितना हुआ? 0 डिग्री। ये मत लेना भाई, ठीक है ना, ये नहीं लेना आप लोगों को। आप लोगों को लेना है E और A के बीच का कोण। देखो E की दिशा भी यही है, A की दिशा भी यही है, तो दोनों के बीच का कोण अपन ने ले लिया थीटा। क्लियर। तो आप लोगों के पास में यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। तो फाई का मान क्या आ गया? EA। तो ये वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास में? मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब अधिकतम मान। क्या हो गया ये? अधिकतम मान। यह आप लोगों के पास में अधिकतम विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। कब? जब आप लोग जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं के लंबवत बल रेखाएं आप लोग के इस लेफ्ट से राइट की ओर देख रहे हैं आप लोग, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही हैं। तो मैं इसके बीच में ये एक पृष्ठ ले लेता हूं। तो पृष्ठ क्या है? बल रेखाओं के लंबवत है कि नहीं है? लेकिन पृष्ठ की दिशा जो होती है वो इस पृष्ठ के लंबवत होती है, तो बल रेखाओं के अनुदिश हो गई, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। यह आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया। अपन ने देख लिया पहला मान। अब अपन देखते हैं आगे, मात्राएं निकालें यहाँ पे एक बार, या आप लोग चाहो तो पहले 2 आप लोग पॉइंट कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों के हो गया, डायग्राम ये बन गया। दूसरा अपन पॉइंट देखें तो मैं यहाँ कर रहा हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है? ये बल रेखाएं आप लोगों की इधर जा रही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोगों की इधर जा रही है, और जो आप लोगों का पृष्ठ है वो इस प्रकार से है। ये यदि कंडीशन होगी तो आप लोग देखेंगे इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी? ये होगी कि नहीं, मतलब ऊपर की ओर होगी। तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, इसकी दिशा ऊपर की ओर है, तो मैं इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दूं। जो इसके साथ में ये जो आप लोगों के पृष्ठ है, इस पृष्ठ के साथ में कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आप लोगों के पास में हो गया A वेक्टर। तो थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। भाई हो गया ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और ये जो आप लोगों के पृष्ठ है, इस पृष्ठ की दिशा ये होगी। तो दोनों की दिशा एक दूसरे की लंबवत हुई कि नहीं? 90 डिग्री हो गया। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और आप लोगों के पास में फाई इक्वल कितना हो गया? 0। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, अपन बोल सकते हैं न्यूनतम मान। कितना होगा ये? 0 होगा। न्यूनतम मान कितना होगा? 0। अब देखो अपन प्रैक्टिकल रूप से समझ लेते हैं, एक बार ऐसे समझते हैं। जैसे बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही है, मतलब इस साइड से इधर जा रही है। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा पृष्ठ यहाँ ले लेंगे। ये आप लोग मान के चलो, जैसे मैं कोई भी एक पतला कोई पृष्ठ लेता हूँ। देखो अपन ये पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे बल रेखाएं हैं ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही है, तो मैं इसमें इस पृष्ठ को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दूंगा, इसके अनुदिश व्यवस्थित कर दिया। पहले में क्या था, इसमें पहले में क्या था, ये ऐसे व्यवस्थित था, जिससे इसके अंदर से जो बल रेखाएं ये मैक्सिमम गुजरेगी, अधिकतम होगी। ठीक है। अपन इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ले लेते हैं। ऐसे लेंगे तो बल रेखा जो होगी, जो क्षेत्र रेखा होगी, इससे स्पर्श होके निकल जाएगी।
अंदर से नहीं जाएगी, इसके स्पर्श होके ऊपर से या नीचे से चली जाएगी, मतलब कोई बल रेखा नहीं जाएगी, बल रेखा नहीं जाएगी तो बल रेखाओं की संख्या 0, संख्या 0 तो आप लोगों के पास में फाई की वैल्यू भी 0। यहाँ तक क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं तीसरी पोजीशन क्या बनती है अपनी। तीसरी कंडीशन में अपन ये देखते हैं कि इसको अपन थीटा कोण पे घुमा दें। जैसे ये आप लोगों के पास में क्षेत्र रेखाएं होगी यानी कि बल रेखाएं होगी, अपन यहाँ क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से घुमा देते हैं। ये ए वेक्टर हो गया और ये विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर। ये तो इसके साथ में 90 डिग्री पे होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया। ये जो पृष्ठ है अपन इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, जैसे बल रेखाएं उसी दिशा में लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही है। पहले ऐसे लिया, फिर आप लोगों ने ऐसे लिया, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ये था, इसको मैं यहां से थीटा कोण पर ऐसे घुमा दूं, घुमा दिया, या ऐसे है इसको ऐसे घुमा दिया। ये वाला है इसको मैंने ऐसे घुमाया है जिससे ये इसके लंबवत ये दिशा होगी, ये दिशा होगी तो ये थीटा कोण बना रहा है। तो इसके लिए आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा। अब थीटा आप लोग कितना घुमा रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप लोगों ने 30 डिग्री घुमा दिया, क्वेश्चन में दिया होगा यदि आप लोग इसको 30 डिग्री घुमाते हैं तो क्या होता है, 45 डिग्री घुमाते हैं तो क्या होता है, 60 डिग्री घुमाते हैं तो क्या होता है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति प्राप्त हो गई। ये यहाँ तक तो हो गया। अब अपन आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति प्राप्त होगी। अपन इसकी बात करें, यहाँ अपन बात करते हैं तो अपन निकालेंगे मात्रक। मात्रक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ई जो है, ई का मात्रक क्या होगा, ई जो है विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों के पास में एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, तो ये आप लोगों के पास में आप लोगों की अलग अलग स्थितियां भी मैंने बना दी है, यहाँ तक आप लोगों के मान प्राप्त हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को अपन यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो, ये तो है विद्युत क्षेत्र, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र, और हम लोग इस विद्युत क्षेत्र में स्थित न करके मैं थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों की दिक्कत ना हो। मैं ये एक पृष्ठ ले लेता हूँ जिसकी साइज क्या है, इसकी साइज ये तो है 4 मीटर, ये हो गया आप लोगों के पास में 2 मीटर, और ये विद्युत क्षेत्र है जिसका है 100 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ फाई की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। पेन कॉपी सबके पास में है, सोल्व करो। अभी आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था, सोल्व करो, निकालो, देखें निकालो, फिर मेरे को तो बताना ही है, वही फॉर्मूला लगा दो, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा वाला। यहाँ आप लोग के पास में कंडीशन दे रखी है, ये जो आप लोग की स्थिति है, ये जो आप लोग के जो पृष्ठ लिया गया है, ये पृष्ठ लंबवत है, ये जो विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा, यदि ये लंबवत होगा तो इसकी दिशा क्या होगी, अनुदिश होगी, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और फाई की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, ई की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम, और आप लोगों के ए की वैल्यू आप लोगों के देखो 4 और 2 दे रखी है, तो 4 गुणा 2 बराबर 8 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अपन निकाल सकते हैं फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 100 गुणा 8 और कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। फाई इक्वल कितना हो जाएगा 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो कोई दिक्कत हो तो, आ गया आंसर आप लोगों के। क्लियर। इसी प्रकार से ये तो क्लियर हो गया। अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन और करेंगे अपन, ये तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आ गया समझ में। एक बार फिर कोशिश करना आप लोग इसको निकालने की। एक इसी का दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोगों के पास में है विद्युत क्षेत्र, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र। हम लोग इस विद्युत क्षेत्र में एक वर्ग ले लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ पे, एक वर्ग ले लेंगे जिसकी एक भुजा 2 मीटर, दूसरी भी 2 मीटर अपने आप हो जाएगी। यहाँ अपन देखते हैं कि एक दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं, वो पृष्ठ ऐसे है, ठीक है। इससे आप लोगों के गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, किससे, इससे दिए है। देखो यहाँ पे ये है आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वाला जो पृष्ठ आप लोगों के, मैं इसको नाम देता हूं A B C D E,
ए बी सी डी ई, ये प्रश्न हो गया। तो अपने को कह रहा है कि ए बी सी डी से जो फाई आएगा वो फाई आप लोगों को ज्ञात करना है। क्लियर? अब अपन आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा। क्या हो गया, ई ए कोस थीटा। अब देखो आप लोगों के पास में जो ई ए कोस थीटा आ रहा है वो ई ए कोस थीटा किस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास में ई की वैल्यू दे रखी है, ई जो है आप लोगों को दे रखा है 100 न्यूटन पर कूलम। किसकी वैल्यू है ये, ई की वैल्यू, ई के डायरेक्शन में आप लोगों को दे रखा है। फिर चाहिए अपने को ए, ई इक्वल कितना हो गया, 100 न्यूटन पर कूलम। अपने को ए फाइंड आउट करना है। कैसे, ये आप लोगों के पास में आयताकार है, ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा कि नहीं। ये आप लोगों को भुजा ज्ञात करनी है। ये भुजा ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार लंब, या यहाँ थीटा कौन ले रहे हैं तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, कर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2√2। आप लोगों ने पढ़ा है, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। ये कर्ण कैसे आया, या आप लोग चाहो तो बता दूं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 इंटू 2 की पावर 2। ये हो गया आप लोगों के पास में 8, और ये इसका होगा रूट। ये रूट होगा तो आप लोगों के पास में 2√2 आ गया मीटर में। ये भुजा कौन सी होगी, एडी भुजा। कौन सी भुजा आ गई, एडी भुजा। ये आ गया आप लोगों के पास में 2√2। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2√2 इंटू 2। क्या हो गया, 2√2 इंटू 2। ये हो जाएगा आप लोगों के पास में कितना, 4√2 मीटर स्क्वायर। फिर से अपने को थीटा, देखो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। अपने को पता है कि यदि ऐसी स्थिति बने कि ये और ये दोनों भुजाएं समान हो, या आप लोगों के पास में 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे। तो थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री है तो आप लोग यहाँ देखो, ये आप लोगों के पास में क्या है, पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखो इससे अपन देखें तो ये इधर जाएगा कि नहीं, ए इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ये यहाँ से कितना उठा, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। ये आ गया आप लोगों के पास में फाई की वैल्यू। देखो क्या आएगी फाई की वैल्यू, देखना ये हो गया 100 गुणा, ये हो गया आप लोगों के पास में 4√2 और 1/√2। सबकी वैल्यू रख दी। ये 100 ई की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी, ये कोस थीटा की होगी। 2 रूट से 2 रूट गया, मैं √2 कैंसिल, और ये हो गया फाई बराबर 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हो गया, 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो हो गया इस ए बी सी डी पृष्ठ के लिए। यदि मैं आप लोगों के ए बी डी ई पृष्ठ के लिए निकालूं तो क्या होगा, वही ई ए कोस थीटा। ये क्या है, इस प्रकार से है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री कोण बनाएगा। तो चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री और ए बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4 मीटर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र ई कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन पर कूलम। आप लोग यहाँ मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो आप लोगों के पास में आएगा फाई इक्वल 100 गुणा 4 बराबर, ये आ गया आप लोगों के पास में फाई बराबर 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आप लोगों के पास में। अब देखो यहाँ पे एक चीज स्थिति बन रही है, क्या ये है आप लोगों के पास में ए बी डी ई के लिए, और ये है आप लोगों के पास में ए बी सी डी के लिए। तो ये दोनों स्थितियां आप लोग देख रहे हैं सेम आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ देखो ये वाला पृष्ठ ऐसे है और एक पृष्ठ ये ऐसे है। यदि इसमें से 4 बल रेखाएं गुजर रही है तो वही 4 बल रेखा इसमें से गुजरेगी। इसमें से जितनी बल रेखाएं गुजर रही है वो बल रेखा ना तो बाहर जा सकती है, मतलब ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है। जितनी इसमें से गुजरेगी उतनी इसमें से गुजरेगी। तभी आप लोगों के पास में विद्युत फ्लक्स का मान है, ये 400 आया तो ये भी 400 है, सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोगों के आ जाए तो देखो ऑप्शन क्या आते हैं ऐसे क्वेश्चन के। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के नीट में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या आते हैं इसके ऑप्शन ये आते हैं। ए ऑप्शन आएगा आप लोगों के 400, मात्र तो वही रहेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम सब में। बी ऑप्शन आएगा आप लोगों के, क्या आएगा ऑप्शन 400 कोस थीटा। सी ऑप्शन क्या आएगा आप लोगों के 150
वही आप लोगों के न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। और चौथा आप लोगों के जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लोगों के और चेंज करके दे देगा। जैसे मान लो 200 दे दिया, 200 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अपन क्या करते हैं, ऐसी स्थिति बनते ही देखो ये अपने को थीटा को मान तो अपने निकाला है, दिया हुआ नहीं था, तो अपन क्या देखेंगे भाई थीटा दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। जबकि ऐसा नहीं है, ऑप्शन ये सही होगा, अपन करके आते हैं लेकिन ये गलत हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों के विद्युत फ्लक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन अगले पॉइंट पे चलें, विद्युत द्विध्रुव में। दैट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अपना विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव में देखते हैं अपन, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश, दो आवेशों का युग्म होता है। मैं यहाँ पे क्यू भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ ले लूँ, एक तो प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। हम लोग ऐसे दो आवेश लेंगे जिनका परिमाण तो समान होगा। देखो यहाँ पे इसका परिमाण क्यों है, इसका भी क्यों है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों की प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि दोनों आवेशों को हम लोग 2a दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करते हैं तो इन दोनों आवेशों का युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि हम लोग ऐसे दो आवेश लें जिनका परिमाण तो समान है लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न हो, इनको यदि एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है तो इनका युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके लिए सबसे पहली शर्त यही है कि दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति भिन्न भिन्न होनी चाहिए, मतलब विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट आप लोगों के प्रकृति इनकी दोनों की होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे लेते हैं इनके बीच की दूरी 2a। एक बार देख लेते हैं अपन, यहाँ कुछ शब्दावली है अपनी, इस विद्युत द्विध्रुव की कुछ शब्दावली है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और आगे अपन इनकी जो शब्दावली से जो परिभाषाएं निकलती है, अलग अलग जो स्थितियां बनती है, उन स्थितियों के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। वो करेंगे अपन अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में, ये डे 10 में करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इनको रिपीट करो। जब तक वीडियो को आप लोग पीछे वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, और पेन कॉपी में जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये विद्युत द्विध्रुव जो है, इस विद्युत द्विध्रुव को एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा युग्म होता है, विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण तो समान होता है लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इनको एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार के युग्म को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलो ये आप लोगों के पास में आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद।